वेलकम टू द डार्क वेब, एक पैरेलल वर्ल्ड जो जितना ही रियल है उतना ही खौफनाक और मिस्टीरियस भी, जिसका जिक्र होते ही बड़े बड़े तीसमार खान का दिल भी धड़क उठता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो अमेरिका, रशिया या फिर इंग्लैंड में होता है, भला हमें उससे क्या लेना देना। पर सच ये है कि इंडिया भी डार्क वेब के इस चक्रव्यूह में पूरी तरह से अपनी जगह बना चुका है। तो अभी तो हालत ये है सर कि 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्राइम होगा इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही एक रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने इंडिया में डार्क वेब पर 10,000 से भी ज्यादा इल्लीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं। 10,000। इंटरनेट जो आप और मैं रोज यूज करते हैं वो आइसबर्ग की तरह होता है। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो सरफेस वेब है, जो इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट बेसिकली 3 बड़े लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जो है सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। सरफेस वेब जो हम रोज यूज करते हैं जैसे गूगल, इंस्टाग्राम या विकिपीडिया, लेकिन ये लेयर पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4%। इससे 4-5 गुना बड़ा जो लेयर होता है वो है डीप वेब, जहाँ पे कि आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपकी मेडिकल फाइल्स या फिर कोई भी इनक्रिप्टेड सर्वर पे जो फाइल्स रखी जाती है वो होती हैं, और इसे एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन यानी कि पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। और फिर आता है इंटरनेट का सबसे खौफनाक और छुपा हुआ हिस्सा जो है डार्क वेब। इसे टॉर ब्राउजर और कुछ स्पेशल टूल्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ आपको अनोनिमिटी की गारंटी होती है, और इसी अनोनिमिटी का फायदा उठा करके साइबर क्रिमिनल्स सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक शॉकिंग रिपोर्ट के हिसाब से डार्क वेब का सिर्फ 2% जो वेबसाइट है वही लीगल है, बाकी सब कुछ इलीगल। आप शायद गेस नहीं कर पाओगे कि किसने डार्क वेब फंड किया शुरू में और आज भी करता है। कौन? US government. The US government from the very beginning has been funding the dark web. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओपनली आपको सब कुछ मिलता है, बस आपको पैसे देने हैं। और जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब है हर इलीगल चीज। डार्क वेब पर इलीगल ड्रग्स, वेपन्स ओपनली ट्रेड होते हैं। एक बार आप पेमेंट कर सकते हो, मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की जाती है और फिर डिलीवरी आपके घर तक मुमकिन है। लेकिन ये सिर्फ डिलीवरेबल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने कांड भी बड़े स्केल पर होते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 60% केसेस डार्क वेब के जरिए ही ऑपरेट होते हैं। यहाँ बच्चों और महिलाओं का डेटा ओपनली ऑक्शन किया जाता है, और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, डार्क वेब का बड़ा सेक्शन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल के लिए ही यूज किया जाता है, जिसका खुलासा तब हुआ जब एक इंटरनेशनल ऑपरेशन में 12 लाख से भी ज्यादा बच्चों के अब्यूज इमेजेस डार्क वेब से निकाले गए। और ये सिर्फ ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं, इंडिया भी इस घिनौने चक्रव्यूह का एक मेजर हिस्सा बन चुका है। ड्रग्स स्मगलिंग खुलकर इंटरनेट की काली दुनिया यानी डार्क नेट के जरिए हो रही थी। डार्क नेट का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया में भी कुछ शॉकिंग केसेस सामने आए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये कैसे लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। One would expect Bengaluru's cyber security measures to be top notch. However, that's not the case. According to the cybercrime department in Bengaluru, the city residents lost around 470 crore rupees to cyber fraudsters in just 9 months. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने एक बड़े रैकेट का पता लगाया जो डार्क वेब यूज करके और इन जैसे ड्रग्स को इंडिया के यूथ तक पहुंचा रहा था। ये ड्रग्स मोस्टली क्रिप्टो करेंसी के जरिए परचेज किए जा रहे थे, जिससे ये ट्रांजैक्शंस ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। इस ऑपरेशन में पता चला कि ये गैंग एक ग्लोबल ड्रग सप्लाई चेन का हिस्सा था जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा था। वही हिंदुस्तान टाइम्स की साल 2000 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में एक और शॉकिंग केस सामने आया, जिसमें एक ग्रुप ने डार्क वेब के थ्रू फेक पासपोर्ट्स और वीजा सेल करना शुरू किया था। ये गैंग मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट करता था जो मिडिल ईस्ट में बसना चाहते थे। जब उनका एक क्लाइंट एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तब इस पूरे गैंग का यानी पूरे रैकेट का पता चला। इन्वेस्टिगेशन में यह रिवील हुआ कि ये गैंग 100 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेशंस फैसिलिटेट कर चुका था, और ये सब डार्क वेब की अनोनिमिटी का फायदा उठाकर किया गया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में एक हॉरिफाइंग केस बैंगलोर में सामने आया था, जिसमें एक माइनर गर्ल का पर्सनल डेटा डार्क वेब पर ऑक्शन के लिए डाल दिया गया था। इस केस में साइबर क्रिमिनल डिपार्टमेंट ने टाइमली एक्शन लिया तो डार्क वेब प्लेटफॉर्म से इसे रिमूव कर दिया गया। लेकिन ये इंसिडेंट एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है कि कैसे हम सब का डेटा डार्क वेब पर एक वैल्यूएबल कमोडिटी बन चुका है। ये केस इस बात का भी सबूत था कि इंडिया के साइबर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया इस शैडोई डार्क वेब का शिकार है। डार्क वेब पर होने वाले कुछ ग्लोबल केसेस की बात करें तो दुनिया के एक्सट्रीम और डेंजरस नेचर का पर्दाफाश करते हैं। आपने कभी द सिल्क रोड का नाम सुना है? BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इनफेमस ऑनलाइन
मार्केट प्लेस थी जो एक्सक्लूसिवली डार्क वेब पर एग्जिस्ट करती थी। In an emotional sentencing hearing, Ross Ulbricht said he started the online drug market known as Silk Road to empower people to make choices, but he acknowledged he'd made serious mistakes. यहाँ से आप हर इलीगल चीज जैसे ड्रग्स, वेपन्स, हर तरह की हिटमैन सर्विसेज परचेज कर सकते थे। इसका फाउंडर रॉस अल्ब्रिस्ट, जिसे ड्रेड पायरेट्स रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाता था, 2013 में पकड़ा गया था। जब तक वो अरेस्ट हुआ, सिल्क रोड ने $1.2 बिलियन की इलीगल सेल्स जनरेट की थी। ये एक वार्निंग थी कि कैसे डार्क वेब का मिसयूज करके एक ग्लोबल फिनोमेना बनाया जा सकता है। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 का वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक में से एक था। The ransomware actually locks up all the files in your computer and demands $300 in Bitcoin in order to regain control. ये रैंसमवेयर एक वॉर्म के जरिए स्प्रेड हुआ और इसने 150 से भी ज्यादा कंट्रीज के हॉस्पिटल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया था। अटैकर्स ने हर इन्फेक्टेड सिस्टम के लिए रैंसम डिमांड किया जो मोस्टली बिटकॉइन में पे करना था। टोटल एस्टिमेटेड डैमेज करीब $4 बिलियन से भी ज्यादा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये रैंसमवेयर डार्क वेब के थ्रू ही परचेज किया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की एक रिपोर्ट जानकर आपको हैरानी होगी। इसके मुताबिक इलीगल ऑर्गन ट्रेड नेटवर्क्स डार्क वेब पर फ्लोरिश करते हैं। यहाँ हार्ट, किडनी, लीवर और ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन ऑर्गन्स ऑक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचे जाते हैं। Sangeeta Kashyap is looking forward to a fresh start. The offer was almost too good to be true. A stable job in Delhi with a generous salary. She was taken to a clinic somewhere in the city. Her employers required a medical check. A few days later, she overheard herself described as a kidney donor. एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि डार्क वेब के जरिए होने वाले इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को टारगेट किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक ऐसा टर्म है जिसे डार्क वेब पर गरीब देशों या डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को डिनोट करने के लिए किया जाता है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सूडान या अफगानिस्तान जैसे देश। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे डार्क वेब का शिकार सबसे ज्यादा गरीब और वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है। वो लोग जो अपने डेली सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो डार्क वेब के क्रिमिनल्स के निशाने पर होते हैं। हालांकि ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। आजकल के बच्चों और टीनेजर्स को क्यूरियोसिटी के थ्रिल के नाम पर भी ट्रैप किया जाता है। I've seen the darker side of humanity. Spousal abuse, human trafficking. That shit stays with you for a long time. यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16% इंडियन टीन्स एक्सीडेंटली ऐसे साइट्स को एक्सेस करते हैं जो डार्क वेब की तरह लीड करती हैं। फ्री गेम्स, चीट्स, ऑनलाइन गिफ्ट्स के नाम पर फिशिंग लिंक्स पर उनसे क्लिक करवाया जाता है। एक बार उन टीन्स का डेटा लीक हो गया तो हैकर्स उसका मिसयूज करके उन्हें साइबर बुलिंग या ब्लैकमेल का शिकार बना लेते हैं। इसका उनकी मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कुछ केसेस में तो ये जानलेवा भी साबित हो चुका है। In 2018, thousands of teens took their own lives, and some suggest bullying may be driving this increase. Kids are not just being taunted at school, but by people online. ऐसे केसेस से बचने के लिए पेरेंट्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने बच्चों के इंटरनेट एक्टिविटीज पर नजर रखें और उन्हें सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस सिखाएं। लेकिन ये डार्क वेब सिर्फ मेंटली डिस्टर्बिंग नहीं बल्कि फाइनेंशियली डेवास्टेटिंग भी है। एक बार आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपकी आइडेंटिटी डार्क वेब पर ऑक्शन होने लग जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड्स यहाँ काफी कॉमन है। 2023 तक इंडिया में होने वाले 42% फाइनेंशियल स्कैम्स डार्क वेब के जरिए ही ऑपरेट हुए थे और वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हर साल सिर्फ डार्क वेब एक्टिविटीज की वजह से ही होता है। तो इससे कैसे बचा जाए? देखो, डार्क वेब के खतरे को अवॉइड करना मुश्किल हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको और आपकी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। अपने अकाउंट्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी दें। प्री गिफ्ट्स या एक्साइटिंग ऑफर्स के नाम पर क्लिक करना अवॉइड करें। अपने बच्चों के लिए ट्रस्टेड पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का यूज करें। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हैकर्स के लिए इजी टारगेट होते हैं, तो अपने डिजिटल डिवाइसेस को रेगुलरली अपडेट जरूर करें। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो सिर्फ क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपकी लाइफ को और आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आपकी लाइफ की एक गलती आपके डेटा और आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है। इसलिए हमेशा इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट रहें। टॉर ब्राउजर और सस्पिशियस वेबसाइट से दूर रहें। अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।